कौन कौन कौन? मैं प्यारे आपका दामाद। अच्छा अच्छा, मैं समझना चाहने कौन है। तनख्वाह मिली? हाँ मिली ना। जरा दिखाओ तो सही, कहाँ है? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में? अरे पोस्ट ऑफिस में क्या कर रही? वो मेरे पिताजी के पास जा रही है। हाँ? रहता सोता खाता इस घर में है, और जब पगार मिलती है तो अपने बाप को नहीं देता है। अबे ओ लुके पट्टे हरामखोर, अब मैं और क्या गाली दूं? मेरी तो गालियां भी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मैं मेरा मुंह धो लूं? अरे मुंह क्या, जिंदगी जीना धो ले। हाथ तो मैंने पहले धो लिया। ससुर जी खाना लगा दीजिए, बहुत कस के भूख लगी है। पगार अपने बाप को भेजता है। आरामजादे, मेरे घर जमाई, आज तेरे पेट और मुंह की जलाई होगी। चिलाल मिर्ची। हरी मिर्ची। ससुर जी खाना लाइए ना, बहुत भूख लगी है। सबर करो, लाता हूँ। ये ससुर जी, इसमें चटनी नहीं। अरे खारे खारे चटनी की कोई जरूरत नहीं है, चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवाला नीचे नहीं जाता है। चटनी लाओ ना। हाँ ना, पानी फेंक देता हूँ इधर, और ससुर जी इधर। ये ले, खा। मजा आ गया। अरे मेरे मुंह क्या देख रहा, खाना? नहीं आप बड़े, आप पहले शुरू कीजिए ना। अरे तुम मेरे दामाद हो, मेरी मिर्ची के सुहाग। मेरा मतलब है मेरी बेटी के सुहाग हो, पहले तुम खाओ। तो काम करते हैं ना, हम लोग साथ में शुरू करते हैं। रेडी? 3, 2, 1 टूट पड़ो। वहाँ बाजू में जाके मरो या मैं खाना खा रहा हूँ। पानी लेकर आ। ठीक है, मैं पानी गिरा के आता हूँ, नहीं लेके आता हूँ। अरे जल्दी गायब। अरे मैं आराम खोल। अरे ये क्या कर रहा है? जल्दी अरे ससुर जी, आप एक बात का फैसला कर लीजिए, आप चाहते क्या हैं? आप उड़ के गिरना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं? बोलो तो सही। अरे प्यारे, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, खाना खाते खाते ससुर जी के मुंह में अचानक आग लग गई। मैं 1 घंटे से फायर ब्रिगेड वालों की तरह इनके मुंह में पानी मार रहा हूँ, मगर इनके शरीर की बिल्डिंग की आग बुझती है। अरे क्या हंस रही तू है? मैं साबुन लगे पैर की तरह दनादन गिरता जा रहा हूँ और तू खुश होती जा रही। अरे मैं खुशखबरी सुनकर आ रही हूँ, इसलिए तो खुश हो रही हूँ। कौन सी खुशखबरी? अरे अपनी पेमा बीमार थी ना, उल्टियाँ कर रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने बोला कि उसके पाँव भारी है। तो क्या वो पाँव में लोहे की पाइप पहनती है? समझती क्यों नहीं है, मैं रानी बनने वाली हूँ और आप नाना। नाना? नाना? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इन दोनों को कभी अकेले में मिलने ही नहीं दिया। ये कैसे हो गया? रोज रात को जो आप दूध पिया करते थे ना, उसका ये कमाल है। अरे क्या बात है? मेरे दूध पीने से क्या ताल्लुक है इसका? ससुर जी मैं बताता हूँ, मैं उस दूध में हर रात है ना घोड़े को सुलाने वाली नींद की गोली मिला देता था। दूध पीते ही आप है ना हेलीकॉप्टर को शर्माने वाले खराटे लेने लग जाते थे और मैं चुपके से खसक जाता था। अबे आपको सत्यानाश है तेरा। अबे उल्लू के बच्चे, मैं पिताजी! खबरदार! ये क्यों पागल की तरह मेरे लड़के पर लकड़ी उठा रहा है तू? मैं बताता हूँ पिताजी, आप है ना, आप दादा बनने वाले हैं और मैं बाप बनने वाला हूँ, और ये नहीं चाहते कि आप दादा बने। अरे ये कौन रहता है मुझे दादा बनने से रोकने वाला और तुझे बाप बनने से रोकने वाला? लेकिन प्यारे सच सच बता बेटा, तू वाकई बाप बनने वाला है? आपकी कसम। अरे वाह मेरे लाल, क्या खुशखबरी सुनाई है। अरे मैं तो आया था दहेज का फैसला करके अपने बहू और बेटे को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन अब मैं अपने पोते को भी साथ में लेकर के जाऊंगा। बुरा मत मानिए अनिल बाबू, मेरा बेटा शुरू से ही उसूलों का पाबंद है। दूसरों की दौलत पे हाथ साफ करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब आपका बेटा आप पर नहीं गया?
ये सब क्या उल्टा सीधा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये दोनों बाप बेटे की चाल है। तुम डटे रहना और इनकी हर हरकत पर नजर रखना। अरे मैं सुरमा बनकर ये आंखों में पड़ा रहूंगा और सालों को नजर भी नहीं आऊंगा। मगर एक बात बताओ, ये तुम्हारे और मोना के बीच में क्या प्रॉब्लम पैदा हो गई है? बताओ ना, मुझसे क्या छुपाता ये है? भी इन दोनों की चाल है। क्यों? इसमें इनका क्या फायदा है? दरअसल रमेश सुमन का पति है। सुमन? सुमन जिंदा है? कहाँ? हाँ, आइए बताता हूँ। 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, ये 50, पूरे 5 लाख हैं। कल इसे बैंक में जमा करवाना है। सुनो, तुम वो जैकब इंजीनियरिंग के पेमेंट्स और रिसीट के स्टेटमेंट तैयार रखो, मुझे जाते वक्त लेके जाना है। चलो जल्दी करो। अरे ठहरिए ठहरिए बाबूजी। पपलू, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अपने श्रवण कुमार को भी तो मौका दीजिए। ठीक है, यहाँ ठीक है। यहाँ से। मुझे जरा जल्दी है, मैं जाता हूँ। खाना खा लिया? खा लिया। 5 लाख का पपलू। आप क्या बात है मैनेजर साहब, ये रुपए चुरा कर कहाँ लेके जा रहे हो? चुरा कर क्यों? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। माल सेफ में रखने का और निकालने का मुझे पूरा अधिकार है। रात के 12 बजे अकेले चोरों की तरह? लेकिन ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? ठीक है, अगर आप चोर नहीं है तो ये रुपए लेकर अभी इसी वक्त आप बंगले पर चलिए। मैंने कहा ना, ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मम्मी ने ठीक कहा था, छोटे लोगों की जात का कोई भरोसा नहीं होता। हा? चोरी करते वक्त वो ये भी भूल जाते हैं कि जहाँ चोरी करते हैं वो घर गैरों का है या अपना। ये हार मेरा है। नेकलेस मिल गया। कहाँ से मिल गया? तुम्हारी बहन के गले में, और साथ में तुम्हारा बहनोई भी था। मैं नहीं मानता। तुम तो ये भी नहीं मानोगे कि तुमने खुद हमारी ऑफिस से 5 लाख रुपए चुराए। अगर मैं चाहती तो पुलिस में रिपोर्ट करके तुम सबका हवालात में बंद करवा सकती थी, मगर अपने खानदान की इज्जत का ख्याल आ गया। अच्छा किया। अगर तुम्हें रुपयों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें दे देती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मोना, देखो मोना, पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद एक दूसरे के प्रति विश्वास पर होती है। उस विश्वास को विश्वासघात में तुमने बदला है। क्या मतलब? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने पति को किसी दूसरी औरत के पहलू में कभी नहीं देख सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। तुम मेरा खाते हो, मेरा पीते हो, मेरे मकान में रहते हो, मेरी गाड़ी में घूमते हो और रात एक आवारा औरत के साथ गुजारते हो। ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। उस रात डांस के बाद मुझे होटल में अकेला छोड़कर तुम उसी डांसर से मिलने नहीं गए थे। फिर दूसरे दिन मेरे 50,000 रुपए लेकर उसी लड़की को देने शहर नहीं गए थे। सारी रात उसके घर गुजारने के बाद सुबह मैंने तुम्हें उसके घर से निकलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। चुप क्यों हो? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की के साथ? काश मैं बता सकता, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। मैं बताती हूँ। उस
आवारा बदचलन औरत के साथ तुम्हारा बिस्तर का रिश्ता है। तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। मोना मेरी पत्नी है, इसीलिए सिर्फ तमाचा मारा है। किसी और ने ऐसी बेहुदा बात की होती तो सर काट के चौराहे पे फेंक देता। मोना, रमेश बेटा, अब इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। अब देखिए मैं कैसा पपलू चलाता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप जरा मोना को शांत कीजिए। जाइए जाइए जाइए। पपलू उठे। मैं हूँ आपके पुराने वफादार खादिम गोपाल दास का बेटा रमेश। आपकी कंपनी का जनरल मैनेजर भी मैं ही हूँ। मालकिन के हुक्म के मुताबिक गुंडों के जरिए मैं आपके दामाद को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ इधर। और उसके बाद भगवान की कृपा से आपकी बेटी मोना विधवा हो जाएगी और फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। और अगर वो मोना ना मानी तो आपको और मालकिन को खत्म करने की धमकी देकर मैं उस बेचारी को मना लूंगा। इसको कहते हैं पपलू चलाना। ससुर जी, इमोशनल ब्लैकमेल।